क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। तो आपके बारे में प्रेजेंट करंट एनर्जीज आपके पर्सन की चेक करेंगे और थर्ड पार्टी के बारे में उनकी करंट एनर्जीज प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे। तो बेसिकली नाइट में वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में और आज मॉर्निंग थॉट्स क्या आ रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को और देख लेते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। एंड अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्यार इस चैनल को देने के लिए, ओके। तो चलिए इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम और उनका इमेज दिमाग में रखते हुए इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ओके। तो चलिए ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि अभी क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में। तो 2 डेक्स मैं लूँगी, एक डेक से हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़, आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, और एक डेक से हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या है आप लोगों की लाइफ की विशेज़, ओके। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम रीड करने के बाद, थॉट्स में कनेक्ट होने के बाद वो प्रेयर्स में चले जाते हैं, फाइन। तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस डालना बहुत ज़रूरी है। तो और रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ बताता ज़रूर है। स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, ऑल साइन रीडिंग है, फाइन। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ओके। तो ये हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सुबह क्या सोच रहे थे, रात को क्या सोच रहे थे। तो 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर निकल करके सबसे पहला आ गया है, ओके। यहाँ पे रख लेते हैं, मैं आपको सब कार्ड रीड पहले स्प्रेड कर लेते हैं, फिर मैं कार्ड रीड करके बताऊंगी। नेक्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ओके। तो क्या है डिवाइन प्लीज बताइए। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, फाइन। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। द मून का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड्स आए हैं आपको लेकर के, तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं। एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ पर, तो चेक करेंगे आपके पर्सन के थॉट्स, ये है आपको लेकर के, ठीक है, क्या सोच रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, फाइन। और अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में थर्ड पार्टी को लेके क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या चल रहा है इन दोनों की लाइफ में, ओके। डिवाइन प्लीज़ बताइए, बजरंगबली प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या चल रहे हैं पर्सन के व्यूज़ थर्ड पार्टी के बारे में। चलिए पहला कार्ड यहाँ पर ले लेते हैं। पहला कार्ड आया है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ओके। तो पहले कार्ड्स लेते हैं फिर रीडिंग करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एम्परर, ओके। जस्टिस का कार्ड आ गया है यहाँ पर, ओके। एक कार्ड और निकालूंगी मैं और देख लेते हैं। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन, एक कार्ड और। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो चलिए ये 2 डेक्स मैंने ओपन कर लिए हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में अभी क्या इमोशंस चल रहे हैं आपके पर्सन के, ओके। यहाँ लास्ट वाला कार्ड और देख लेते हैं। लास्ट कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। यहाँ लास्ट कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड का। आई होप विजिबिलिटी है, ओके। मैं इधर रख लेती हूँ इसको, यहाँ दिखाई देगा। इधर रख लेते हैं इसको, यहाँ दिखाई देगा, क्लियर, फाइन। इसको
देखो, एक काम करते हैं, इसको यहाँ निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे देखो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी है, तो यहाँ इसको निकाल लेती हूँ। आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ इसको हम खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी एनर्जीज। तो अगर मैं बात करूँ क्या चल रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी आपके बारे में काफ़ी कुछ पेन में दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ आप पहले देखेंगे, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ठीक है। तो अभी करंट एनर्जीज उनकी जो आ रही हैं, वो अभी आपके बारे में काफ़ी कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है उनको। रात में वो ऐसी कुछ एनर्जीज़ में यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉर्निंग में भी काफ़ी कुछ चीज़ें उनको ये समझ में आ रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों में इश्यूज़ आए थे। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की शक्ल देखना आप दोनों को पसंद नहीं आ रहा था। एक इंसान उस डायरेक्शन में और एक इंसान इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उनको आपकी बातें सोच के, पुरानी बातें याद कर करके उनको अभी रात में काफ़ी ज़्यादा उनको फील हुआ है, ठीक है। इवन जो कुछ आपने उनको बोला या उन्होंने आपको बोला, काफ़ी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। रात में इनको हेडेक भी हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रो भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। आपकी कुछ एनर्जीज़, कुछ यादें इनकी दिमाग में चल रही हैं। फाइन, फिर ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी कुछ इनकी लाइफ में पहले जो था वो नहीं रहा, है ना। झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे थे, आप दोनों में बिगड़ती चली जा रही थी धीरे धीरे करके चीज़, है ना। और क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो सबसे पहले राशि जो यहाँ पर आ गई वो मैं बता देती हूँ। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, साइन का टेंशन मत लीजिएगा, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपके पर्सन है, इनके मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आपने इनको बहुत ज़्यादा गलत बोली हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके जो वर्ड्स रहे हैं, आपने जो भी वर्ड्स इनको यूज़ किए हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाहे उनकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स उनसे बोले गए हैं, या फिर उन्होंने भी आपको जो भी वर्ड्स बोले हैं वो भी अभी बर्दाश्त करने लायक इनको नहीं लग रहे हैं। तो कुछ चीज़ें इनको ऐसी फील हुई हैं रात को या सुबह भी, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है इनको, जो कि आपको लेकर के कुछ नेगेटिव बातें थी, वो चीज़ें याद आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उनको नेक्स्ट याद आ रहा है। वो यही बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें मतलब लड़ाई के बाद इतनी ज़्यादा बदल गई, झगड़ों के इतने ज़्यादा झगड़े होने लगे थे आप दोनों के बीच में, कि चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदली हैं कि मतलब ऐसा समय बदला है, ऐसा चीज़ें पलट गई कि चीज़ें हाथ से निकलती चली गई हैं, राइट। या उसको उस मोमेंट पे तो इनको ये लग रहा था कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, ठीक है। आपके साथ कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो या तो वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे या आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे चल रही थी पास्ट में आप दोनों के बीच में कि झगड़ों के अलावा और कुछ था नहीं, बचा नहीं था आप दोनों की लाइफ के अंदर, कि जब भी बस शक्ल देखनी है तो लड़ना ही लड़ना है ना। तो वो सारी चीज़ों के चलते कुछ इस तरीके का समय का पहिया घूमा कि आपकी लाइफ से ये चले गए, ठीक है। आपकी लाइफ से ये अपना इन्होंने रास्ता अलग कर लिया। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड नेक्स्ट है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें इनको ऐसी लगी हैं कि अकेलेपन में ये मतलब अकेलापन अकेले में आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया है। तो ये एक ऐसी नाव में बैठ गए जिसको ये थर्ड पार्टी चला रही थी। थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने आपको छोड़ दिया या ये आपसे अलग हो गए और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। तो थर्ड पार्टी ने हो सकता है काफ़ी इमोशनली इनको अपनी तरफ अटैच किया हो, या फिर कोई मतलब वो बहुत जो भी इनको सपोर्ट चाहिए था, आपसे झगड़े करते थे, हो सकता है इससे जाके शेयर करते हो, या आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो भी आप दोनों के बीच में बातें होती थी, ये थर्ड पार्टी को बताते थे। तो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ बुला लिया कि छोड़ो इसको, है ना, ये तो है ही ऐसी या है ही ऐसा। जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है तो इसको उस तरीके से देखिएगा। तो रात को बेसिकली ये आपकी बहुत ज़्यादा इनको याद आ रही है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं तो इनको बच्चों की भी याद आ रही है, और अगर आप लोगों के बच्चे नहीं हैं तो आप दोनों का रिलेशनशिप कितना प्यारा था स्टार्टिंग में, बहुत इमोशंस थे, कितने रेनबो कलर्स थे आप लोगों की लाइफ में, रंग बिरंगी आप लोगों की ज़िंदगी थी, खूब घूमना फिरना, मज़े करना, है ना, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना, चीज़ें बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी पहले। तो वो चीज़ें इनको
रात में बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, कहीं उनको झगड़े भी याद आ रहे हैं, नेगेटिव बातें भी याद आ रही हैं, कहीं उनको वो आपकी लाइफ से चले गए थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो भी इनको याद आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो आपके अच्छे मोमेंट्स थे, जो आप दोनों ने अच्छे मोमेंट्स साथ बिताए थे, वो भी इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। मून का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो अलग अलग कलर्स हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, और ये इंसान नीचे डूबता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड क्लियर कट यही बता रहा है कि ये जो पर्सन है, इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन में इसने जो भी झूठ सच, जो भी इसने इनको बोला है, जो भी कुछ इन्होंने इसने थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी इनके इमोशंस के साथ खेला है, क्योंकि मून का कार्ड है तो कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए गए हैं। आपके पर्सन अगर ब्रेक डाउन में थे, अगर उनका हार्ट ब्रेक हुआ था या आपसे वो अलग हुए थे, तो वो सिचुएशन में उस पर्सन ने आपको इनको संभाला है। अगर आपके साथ झगड़े होते थे तो उस सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को संभाला है। तो वो चीज़ें भी उनको समझ में आ रही हैं कि अगर जब आपकी अच्छी बातें भी याद आ रही हैं, और ये भी उनको समझ में आ रहा है कि जब वो इमोशनली टूट रहे थे तो ये डिसीजन उन्होंने लिया कि वो थर्ड पार्टी में चले जाएं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में जो झगड़े करवाए हैं ना, अगर वो जाके बताते भी थे उनको, तो थर्ड पार्टी इनको उल्टा आपके अगेंस्ट में ही बढ़ती थी। तो मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ठीक है, और वो बात इनको पता है आपके पर्सन को। तो वो चीज़ सोच रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो ब्लैक एनर्जीज़ में है, आपके बीच में झगड़े कराए, लड़ाइयाँ कराई हैं, जो कुछ भी कराया। जबकि अगर वो अपनी बातें शेयर करते थे या बताते थे तो उसको चीज़ें संभालनी चाहिए थी, लेकिन उसने संभाली नहीं, उल्टे आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया, आपके अगेंस्ट में और भड़काया, और आपको छोड़ने का डिसीजन लेने के लिए उसने कहा है। तो और आपकी लॉयल्टी भी उनको याद आ रही है कि ठीक है झगड़े भी हुए लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा था, तो आपका प्यार भी बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहा है। तो वो ये चीज़ भी समझने की कोशिश कर रहे हैं या याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो डूबते चले गए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ठीक है, एक होता है ना इंसान की डूबते हुए इंसान को बाहर निकालता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इनको और डुबो दिया, राइट। तो ये चीज़ें भी इनको रात को याद आ रही हैं, सुबह भी ये चीज़ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पर तो चीज़ें बहुत आपकी ब्यूटी, आपका स्मार्टनेस, आपका इंटेलिजेंस, आप किस तरीके से चीज़ों को कैरी करते हो, आपका जो पहनावा है, आपका जो बोलने का तरीका है, जो एक एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने इनको प्यार ही दिया है। ठीक है, आपने जो भी इनके लिए किया है वो सारी चीज़ें याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी यादें हों या बुरी यादें हों, वो सब कुछ याद कर रहे हैं। दिखा नहीं रहे हैं, भले शो ऑफ नहीं हो रहा है, किसी को बता नहीं रहे हैं अपने दिल की बात, लेकिन काफ़ी इमोशंस अभी इनके मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर देखो यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो अभी आपको एम्प्रेस की तरह वो देख रहे हैं, है ना। आपके पास अगर बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, तो वो आप उस टाइम को भी याद करते हुए दिख रहे हैं जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी, जब बेबी आपकी लाइफ में आ रहा होगा, तो वो सब मोमेंट्स भी उनको याद आ रहे हैं, बच्चों की भी याद आ रही है। इवन अगर बच्चे नहीं भी हैं आपके, आप रिलेशनशिप में रहे हो, तो भी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ब्यूटी है, वो सारी चीज़ें उनकी आपकी जो स्ट्रेंथ रही है, आप जिस तरीके से रिलेशनशिप्स को हैंडल करते थे, या फिर आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जीते थे, वो सब कुछ याद आ रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो वो आपसे अभी कहीं ना कहीं मिलने के बारे में सोचते हैं, आपको देखने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आप लोगों को देखते भी हों, कहीं ना कहीं स्टॉक करते रहते होंगे, एंड बहुत मतलब आते जाते, हो सकता है आप कहीं दिख भी जाते होंगे। अगर दूर भी रहते हैं तो भी मोबाइल के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको देखने की कोशिश करते रहते हैं। रात को भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपके बारे में देखी हैं, सोची हैं। अगर बच्चे भी थे तो वो मोमेंट्स भी इन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, अपने मोबाइल में देखी हैं, या कहीं पर भी इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स निकाल के देखी हैं आपकी, बच्चों की, फैमिली की, सबकी। तो काफ़ी कुछ अभी इस इमोशन में मुझे रात को वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ आई हैं आपके लिए निकल के, आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, फाइन। तो यहाँ पर आया है सबसे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो 5 का कार्ड खुद में ही लड़ाइयाँ, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, चेंजेस, लॉसेस सब कुछ दिखाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करा करके कितनी खुश दिखाई दे रही है, ठीक है। तलवारें निकाली हैं इस थर्ड पार्टी ने,
ठीक है। तो आप दोनों की तलवारें तो गिर चुकी हैं, जो आप दोनों में झगड़े चल रहे थे, लड़ाइयाँ, ये जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आप दोनों की तो तलवारें गिर चुकी हैं, लेकिन ये स्टिल थर्ड पार्टी तलवार, दो दो तलवारें लेकर के खड़ी है या खड़ा है, और बड़ा मुस्कुरा रहा है ये, बड़ा और मुस्कुरा रही है, ठीक है। तो उसको आप दोनों को अलग करने के बाद इसके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना, जो इसकी खुशी, इसको खुशी मिल रही है आप दोनों को अलग करा के, वो एक एक्सट्रीम लेवल की है। तो आपके पर्सन को अभी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप दोनों के अलग कराने में इस थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। इसने तलवारें चला दी हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, और खुद दो दो तलवारें लेकर के खड़ी है इनको काटने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज इसकी यहाँ पर मुझे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। अब मैं बात करूँ ये 10 ऑफ कप्स की, तो ये अभी आपके जो पर्सन हैं ये गए तो इसके साथ यही सोच करके थे कि इसके साथ फैमिली बनाएंगे या इसके साथ खुश रहेंगे, आगे चलेंगे, बहुत इमोशंस हैं, बहुत कलर्स हैं, कलरफुल लाइफ है, घूमने भी जाते होंगे एक दूसरे के साथ, ये लोग टाइम बहुत स्पेंड करते होंगे, अगर इसके पास इवन बच्चे भी होंगे, इसने इससे शादी भी कर ली होगी, तो भी ये अभी बहुत इसको ये इसने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी है इस थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। और ये बट यहाँ पर ये जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी ज़रूर इसके अलावा भी किसी से मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसों के चलते हो सकता है, ठीक है, पैसों के चलते ये थर्ड पार्टी किसी और से ज़रूर मिल रही है ना। और ये चीज़ें अभी इसी वजह से यहाँ पर इनको अभी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, या जो भी है इनको याद आ रहा है या समझ में आ रहा है अभी, जिसकी वजह से ये अभी कोई बहुत बड़ा मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी लाइफ में कोई और है, किसी और से मिल रही है, बातचीत कर रही है, तो ये चीज़ें अभी आपके पर्सन को याद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, राइट, कि ये पैसों के चलते इसने आप दोनों को अलग कराया है और अभी पैसों के चलते ही ये किसी और के साथ मिल रही है। तो ये जो पर्सन है ये हो सकता है कोई बड़ी एज का हो, कोई ऐसा हो जिसको ये जानती है या जानता है, लेकिन अभी जो आपके पर्सन है वो बहुत बड़ा भी कुछ एक्शन प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो वो सोच रहे हैं, कुछ तो वो चीज़ें समझ रहे हैं, कुछ ऐसा मैच्योर डिसीजन इनके दिमाग में चल रहा है, या तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे या फिर ये आपके पास आएंगे, या फिर कुछ ऐसा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब ये देखो जस्टिस की एनर्जीज निकल करके आई हैं, राइट। तो ये जो होता है ना, जस्टिस कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सच और झूठ, गलत या सही, ठीक है, ये चीज़ें ये बहुत अभी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी भी सही गलत बातें इनको याद आ रही है, इसकी भी सही गलत बातें याद आ रही हैं। तो अभी रात भर ये बैठे बैठे बहुत आप दोनों को जज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसने किसके साथ गलत किया, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन यहाँ मैं अगर बात करूँ आपकी कि आपका जो लास्ट कार्ड आया था वो आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, और इनका जो लास्ट का कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ही याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आपके साथ वापस आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ें अगर पॉसिबल हैं किसी के हाथ में है तो वो है आपके हाथ में, ठीक है। अगर ये देखो डिपेंड करता है, आप लोग इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हो, सबकी लाइफ अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, सबके ऊपर अपनी पर्सनालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग रीयूनियन क्लेम करना चाहते हैं तो रीयूनियन क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर रीयूनियन। अगर ब्रेकअप चाहते हैं तो ब्रेकअप लिखिएगा, मूव ऑन चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ जिस सिचुएशन में अभी ये खड़े हुए हैं ना, आया है 8 का कार्ड, ठीक है। तो अभी इनका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है, ये इनका कार्मिक साइकिल चल रहा है, डिवाइन इनको कर्मा देती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो कार्मिक पीरियड है बेसिकली, ये थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर है इनका। तो अभी आप देख सकते हो आपके साथ ये मोमेंट लास्ट में फील कर रहे हैं, और इस थर्ड पार्टी के साथ ये मोमेंट लास्ट में फील कर रहे हैं कि ये अपने को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आई ही झगड़े कराने के लिए थी, तलवारें स्टार्टिंग में भी निकली थी, तलवारें लास्ट में भी निकली हैं, तलवारें आगे भी निकली हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अभी इस परेशान है, थके हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपको ही अभी अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी याद कर रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों ने साथ मिलकर कितने अच्छे पल बिताए थे, कितने सुंदर पल बिताए थे, कितनी अच्छी यादें हैं इनके पास आपको लेकर के। ऑल्दो थर्ड पार्टी के साथ भी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी हुई हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो लास्ट में चीज़ें तलवारों पर आ गई हैं।
तो इस तरीके की एनर्जीज़ आपके पर्सन की लास्ट में मुझे इस थर्ड पार्टी को लेकर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये इसको अगर ये किसी से मिल रही है तो ये लोग अलग हो जाएं, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो सही गलत सच झूठ भी ये देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, देखो अगर बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप आपका टूटा है, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, तो वो आपको भी पता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर हाल ही में ये सब चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो क्योंकि इनका हाल अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो अब ये अगेन आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो ये कांटेक्ट जब भी आपसे करेंगे, ठीक है, जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उसको किस सिचुएशन को किस तरीके से फेस करते हो, उनसे सॉरी बुलवाना है या उनसे एक्सेप्ट करानी है गलती, ये जो कुछ भी आप चाहते हो। लेकिन आपका डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर एक पर्सन किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ों के चलते अगर एक पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक है, सिर्फ लड़ाई झगड़ों के चलते या जो कुछ भी आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो आगे भी जा सकता है। तो सिचुएशंस को सोच समझ करके आप जितना कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है सबको सोच समझ करके इस पर्सन के साथ आप वापस रीबॉन्डिंग रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन कीजिएगा। नहीं जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं वो तो अपनी लाइफ सेपरेट जी ही रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की एनर्जीज़ आपके पर्सन की मुझे यही दिखाई दे रही हैं। रात भर बैठ के वो लेट नाइट एनर्जीज़ ये थी, सुबह की करंट एनर्जीज़ भी, प्रेजेंट एनर्जीज़ भी इनकी यही चल रही हैं। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, रीयूनियन चाहते हैं या फिर ब्रेकअप चाहते हैं या फिर मूव ऑन करना चाहते हैं, और बताइएगा ज़रूर कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।